गुड इवनिंग दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस जौनपुर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की पार्ट 4 वो वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोग वैदिक मेथड से वर्गमूल निकालना सीखे थे। अब हम भागफल विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे मेरे दोस्तों। इस विधि से, भागफल विधि से वर्गमूल इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आने वाले जो टाइप हैं उस विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस विधि का प्रयोग उसमें करेंगे। तो मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा भागफल विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे हम बहुत पहले छोटी सी संख्या लेते हैं, जैसे हमने आपको बहुत छोटी सी संख्या लिया 576। अब हम 576 का भागफल विधि से वर्गमूल निकालेंगे। देखिए किस तरीके से निकाला जाता है। तो आप जानते हैं क्लास 6, 7, 8 में पहले ये सब चीज़ें आती थी, अभी भी हैं 7, 8 में जो भागफल विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे इस इसको सॉल्व किया जाता है। तो पहले इस तरह से हम बना लेते हैं। अब हम संख्या को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास संख्या है 576। तो 576 जो संख्या है, आप जो है इसको क्या करिए, आप पीछे से पेयर बनाइएगा। पीछे से 2-2 का पेयर बनाना है। यहाँ पे पहले 3 संख्या है, तो 2-2 का पेयर जब बनाएंगे तो एक संख्या छूट जाएगी, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। तो पीछे से पेयर बनाए, 2 का पेयर बना, एक संख्या रह गई तो एक संख्या को रहने दीजिएगा। अब जो संख्या रह गई यहाँ पे 5, तो आप जानते हैं जब संख्या रह जाती है कोई भी संख्या, तो हम क्या करते हैं, 5 से छोटा या 5 के बराबर सेम ऐसी संख्या लेंगे जो कि 5 से छोटा आ जाए या 5 के बराबर आ जाए। तो आप जानते हैं 5 से छोटा या 5 के बराबर सेम ऐसी संख्या से गुणा करिए ताकि 5 से छोटा आ जाए या 5 के बराबर आ जाए। तो आप वो संख्या क्या है, 2 है, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 5 से छोटा भी है और 5 से छोटा है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। और 2 जोड़ेंगे, ये 4 होगा। और 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 होगा। फिर अगला स्टेप, इस दोनों को पेयर को साथ में आप उतार लेंगे। फिर यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे 4 के बगल में देखेंगे कि आप सेम ऐसी संख्या से गुणा करिए ताकि 176 आ जाए या 176 से कम आ जाए। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा संख्या के बारे में। देखिए संख्या के बारे में कैसे सोच सकते हैं, आपको मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। 6 है, लास्ट का यूनिट डिजिट आप 6 देखिए। तो 6 किसके में गुणा करने में आता है, आप जानते हैं 4 का गुणा 4 में करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि ये 16 होता है और ये 36 होता है। तो ये इस दोनों को गुणा करने पे 6 आता है। तो आप पहले 4 को उठा लीजिए, 4 को उठाइए, सेम संख्या से गुणा करिए, क्या आता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। तो ये हमारा पूरा कट गया। और कितनी बार गया है, 4 बार गया है। तो ये जो छोटी सी संख्या हमने लिया था 576, वो किसका वर्गमूल है, 24 का वर्गमूल है। तो कैसे करेंगे एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। तो 576 हमने संख्या ली, 576 को क्या करेंगे, पीछे से 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो छोटी संख्या 3 अंकों की संख्या है तो 2 का पेयर बनेगा, 1 का नहीं बनेगा, छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, जो 5 बच गया है, 5 से छोटा या 5 के बराबर सेम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि 5 से छोटा आ जाए या 5 के बराबर आ जाए। अब वो क्या है, वो 2-2 है। 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे, ठीक है। फिर दोनों पेयर को आप उतार लेंगे, दोनों पेयर को आप उतार लीजिए, हो गया संख्या 176। फिर सेम संख्या ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि 176 आ जाए या 176 से कम आ जाए। तो वो सेम संख्या 4 है, 4 से गुणा करें तो क्या आ गया, 176 आ गया, 176 से कम आ गया। अब पूरा कैंसिल हो गया, कट गया। तो हमारा 576 का वर्गमूल क्या आ गया, 24 आ गया। अब थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं। जैसे हमने संख्या लिया 2401 संख्या लिया, इसको हम भागफल विधि से आपको वर्गमूल निकालेंगे। देखिए कैसे आएगा, पीछे से 2-2 का पेयर बना लीजिए, पीछे से 2-2 का पेयर बने। यहाँ पे देखिए 2-2 का पेयर आराम से बन गया, 4 अंकों की संख्या है, 2-2 का पेयर बन गया है। 24 है, 24 से छोटा या 24 के बराबर सेम ऐसी संख्या से गुणा करिए ताकि 24 से छोटा आ जाए या 24 के बराबर आ जाए। तो आप 24 से छोटा या 24 के बराबर सेम ऐसी संख्या कौन सी होगी, जाहिर सी बात है 4 होगी, क्योंकि 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 होगा। अगर इससे बड़ा लेंगे आप तो 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। तो 24 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 4 का गुणा करेंगे 16, 4 बार गया है, इधर को जोड़िएगा, इधर को घटा दीजिएगा। 4 8 और 16 में से 24 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ पे 0 कट गया और ये दोनों पेयर फिर आप उतार लीजिएगा, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे
ऐसी सेम सेम संख्या से गुणा करिए ताकि क्या आ जाए, 801 आ जाए या 801 से छोटा आ जाए। तो आप ऐसी सेम सेम संख्या सोचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा, एक लास्ट में एक यूनिट डिजिट है, कैसे आएगा? हम जानते हैं 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, या 9 का गुणा 9 में करेंगे तब 1 आएगा, क्योंकि ये 81 होता ही है, तो लास्ट में एक डिजिट आएगा। तो संख्या देखते में लग रही है थोड़ी सी बड़ी है, तो 81 तो ले ही नहीं सकते, तो रख के देखिए, 9 रख के देखते हैं, तो 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, पूरी संख्या आराम से कट गई। तो ये कितनी बार गया, 9 बार, तो 2401 किसका वर्गमूल निकल के आया, 49 का वर्गमूल निकल के आया। एक और संख्या लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं, एक और संख्या लेके हम आपको दिखाते हैं कि उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। और वो संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, 125 44, थोड़ा सा बड़ा ले लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है, पहला काम, सबसे पहला स्टेप, पीछे से 2-2 का पेयर बनाइए। पीछे से 2-2 का पेयर बना लिया। पीछे से 2-2 का पेयर बनाने के बाद, ठीक है, तो हमने एक संख्या ली 125 44, तो पीछे से हम 2-2 का पेयर बना रहे हैं। 2 पेयर छूट गया, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, एक पेयर छूट गया है, 1। तो आप जानते हैं 1 का गुणा 1 में करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे तो 2 होगा, और यहाँ घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये दोनों पेयर फिर उतर जाएगा, 25 आ गया। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखिए ताकि 25 से छोटा आ जाए या 25 के बराबर आ जाए। तो आप जानते हैं वो को संख्या क्या रख दें कि 25 से छोटा आ जाए, भाई 1 रख दीजिए, इससे ज़्यादा रखेंगे तो 2 और 22 दूना 44 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 1 रखिए, तो 21 का एक बार करेंगे 21 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़िएगा 21 और 1 22, और यहाँ पे घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 4। फिर लास्ट के 2 पेयर को उतारिए, लास्ट के 2 पेयर जो बच गए उसको उतार लीजिए। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखिए सेम ताकि गुणा करने पे 444 आ जाए या 444 से कम आ जाए। तो आप जानते हैं लास्ट का यूनिट डिजिट 4 है। तो हमने क्या बताया आपको कि 444 से यहाँ पे सेम ऐसी संख्या लीजिए 444 से छोटा आ जाए, 444 के बराबर आ जाए। तो आप क्या सोच सकते हैं, लास्ट में देखिए 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 डिजिट किस में आएगा, जाहिर सी बात है 2 का 2 गुणा करेंगे तभी 4 आएगा, और किस में आएगा, 8 का गुणा 8 में करेंगे लास्ट में तब भी 4 आएगा। तो पहले हम 2 ही ले लेते हैं, 2 लीजिए और 2 का गुणा करिए, और जाहिर सी बात है जैसे ही आप 2 लेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, और 2 बार गया है, ये 2 बार गया है, तो 125 44 किसका वर्गमूल हो जाएगा, आपका 112 का हो जाएगा। तो आप जो है भागफल विधि से वर्गमूल निकालना इस तरीके से सीख सकते हैं। तो हमने आपको 3-4 एग्जाम्पल बताए भागफल विधि से वर्गमूल निकालने के लिए। अब हम थोड़ा सा आपको आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपको वैदिक मेथड से स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने सिखाया, अब भागफल विधि से सिखा दिया। अब वर्गमूल की कुछ शर्तें होती हैं, कंडीशन होती हैं, आप उसको देखिएगा। 4 शर्तें हैं। आप किसी भी पैटर्न को देख के, संख्या को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये संख्या वर्गमूल है किसी का कि है या नहीं, ठीक है, कैसे। सब लोग हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी में, वर्गमूल होने की शर्तें। वर्गमूल में पूर्ण वर्ग होने की शर्तें, पूर्ण वर्ग होने की शर्तें, पूर्ण वर्ग होने की शर्तें। आप किसी भी कोई भी संख्या, जैसे आपको एग्जाम में दे रखेगा, 4 ऑप्शन दे के पूछेगा कि कौन सा संख्या किसका वर्ग है, तो आप जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे आपको पता चलेगा, तो उसके लिए 4 कंडीशन बनाई गई हैं। उस कंडीशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पे उसको निकाल सकेंगे। कैसे, आपका पहला कंडीशन क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है उसको लिखिएगा। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वे
कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। तो हमने लिखा यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वे कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जब हम स्क्वायर लिखते हैं, 1 का स्क्वायर लिखते हैं 0,1, 2 का स्क्वायर लिखते हैं 0,4, 3 का स्क्वायर लिखें 0,9, 4 का स्क्वायर लिखें 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। हम 1 डिजिट 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर लिखे हैं। तो आप इनके यूनिट डिजिट को देखिएगा तो लास्ट में 1 का इसमें 1 मिलेगा, 2 का 4 मिलेगा, 3 का 9 मिलेगा और 4 में 6 मिलेगा। लास्ट का यूनिट डिजिट देखिएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट देखते रहिएगा। 5 का में 5 मिलेगा, 6 में आपको 6 मिलेगा, 7 में आपका 9 मिलेगा और 8 में 4 मिलेगा और 9 में 1 मिलेगा। तो इतनी संख्याएं मिल रही हैं और कभी भी आपको ना तो कभी 2 मिलेगा, ना तो 3 मिलेगा, ना तो 7 मिलेगा, ना तो 8 मिलेगा। तो यही रीज़न है कि आप कोई भी नंबर हो जिनके लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 लग गया तो वो नंबर, वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकती हैं। जैसे हमने लिखा 6352, तो इनके लास्ट में हमने 2 दिया तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये पहला कंडीशन है कि आप यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 देखें तो आप तुरंत उसको कैंसिल कर दें, क्योंकि वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। सेकेंड कंडीशन क्या है देखते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है, शर्त नंबर 2, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक 2 होना चाहिए। अब ये क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो ये दहाई का अंक 2 होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 625 किसका स्क्वायर है? आप जानते हैं 25 का स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर में देखिए लास्ट में इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक 2 मिलेगा। 35 का स्क्वायर लिखें, 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो 1225 में लास्ट में देखिए कि इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक आपको हमेशा 2 मिलेगा। आप 15 का स्क्वायर लिखें, 15 का स्क्वायर होता है 225, अगर इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक हमेशा 2 मिलेगा। तो सेकेंड कंडीशन आपको ये देखना है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 हो तो दहाई अंक हमेशा क्या होगा? 2 होगा। ये कंडीशन सेकेंड नंबर है। तीसरा शर्त क्या है? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, देखिएगा। कंडीशन नंबर 3 क्या है? ठीक है, तो हमारा तीसरा कंडीशन क्या है कि तीसरा कंडीशन ये है कि 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक अगर किसी संख्या के पीछे हो तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक, 1 से 24 तक का वर्ग अगर हम आपको लिखें, 1 से 24 तक का वर्ग, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 15 का स्क्वायर 225, 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 400, 21 का स्क्वायर 41, 22 का स्क्वायर 84, 23 का स्क्वायर 29, 24 का स्क्वायर 576।
तो यही लिखा हुआ है कि 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक अगर किसी संख्या के पीछे हों तो वे संख्या पूर्णवर्ग हो सकती है। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, ये 2 अंक अगर किसी संख्या के पीछे लगे हों तो वे संख्याएं पूर्णवर्ग संख्याएं हो सकती हैं। 90% केस में आपको हमेशा ये संख्या पूर्णवर्ग मिलेंगी। जैसे अगर हम कोई भी पूर्णवर्ग संख्या लिखें, जैसे हमने लिखा 961, तो 961 में लास्ट का डिजिट आपको नहीं पता है कि 961 जो है किसका वर्ग है, लेकिन लास्ट के डिजिट 61 आ रहा है, 61 आ रहा है और 61 लास्ट के 19 में मिलता है, तो ये संख्या पूर्णवर्ग है और है किसकी है, 31 का स्क्वायर है ये। अगर हम आपको लिखें 1024, 1024 लास्ट के अंतिम डिजिट 24 है, लास्ट का अंतिम डिजिट 24 किस में मिलता है, लास्ट का अंतिम डिजिट 24 देखिएगा, 24 किस में मिलता है, लास्ट का अंतिम डिजिट 24, हाँ लास्ट में 24 18 का मिलता है, 18 का स्क्वायर लास्ट में 24 मिल रहा है, तो ये है किसका स्क्वायर, 32 का स्क्वायर है। तो ये आपका 3 कंडीशन हमने बताया। पहली कंडीशन ये बताया कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्णवर्ग नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन हमने बताया कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 हो तो दहाई अंक 2 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक अगर किसी संख्या के पीछे हो तो वे संख्याएं पूर्णवर्ग हो सकती हैं। तो ये 3 कंडीशन को आप जो है फॉलो करेंगे तो आप जो है पूर्णवर्ग होने की जितनी भी कंडीशन हो आपको आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन को फॉलो लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन की, सिंप्लीफिकेशन की। जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे UPSSC हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, लेटेस्ट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्तों।